रामपुर मनिहारन में बीजेपी की राह मुश्किल, 2 साल में बदल गए समीकरण। 2027 में पार्टी मारेगी बाजी। जी हां, उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर जिले की रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट एसएससी वर्ग के लिए आरक्षित है। ये एक सुरक्षित सीट है, यानी यहाँ पर एससी समाज के ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पिछले परिसीमन से ये सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। रामपुर मनिहारन विधानसभा संख्या 6 है। इस विधानसभा सीट से भी भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र कुमार नीम विधायक हैं। साल 2022 के चुनाव में इस सीट से राष्ट्रीय लोक दल के विवेककांत समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे। बहुजन समाजवादी पार्टी ने रविंद्र कुमार को टिकट दिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ओमपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया था। वहीं आजाद समाज पार्टी से ब्रजपाल सिंह चुनावी मैदान में थे। साल 2026 में एसआईआर के बाद रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट पर कुल मतदाता 2,99,402 हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त इस विधानसभा सीट पर 3,17,609 मतदाता थे, यानी इस सीट पर लगभग 18,207 मतदाता कम हुए हैं। साल 2027 के विधानसभा के चुनावी समीकरण को समझने के लिए हमें साल 2022 विधानसभा के नतीजों को देखना होगा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में रामपुर मनिहारन सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले? बीजेपी 89,109, आरएलडी सपा गठबंधन 64,864, बसपा 68,516, आसपा 4,606, कांग्रेस 1,544। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के देवेंद्र नीम ने रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट को 24,245 वोटों से जीत दर्ज की थी। दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर दूसरे नंबर पर बसपा रही है। बसपा प्रत्याशी को आरएलडी और सपा गठबंधन के उम्मीदवार से 3,652 वोट ज्यादा मिले हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आसपा को 4,606 वोट मिले और कांग्रेस तो बस 1,500 वोटों में ही सिमट कर रह गई। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे से एक बात साफ है कि एससी वर्ग के मतदाता बसपा की तरफ पूरी तरह से गए। इसलिए इस सीट पर बसपा ने आरएलडी और सपा गठबंधन को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। सपा ने इस सीट आरएलडी के कोटे में ये सोचकर दी होगी कि यहाँ का जाट समाज का वोट बैंक आरएलडी अपने सिंबल पर लाने में कामयाब होगी, लेकिन जाट वोट आरएलडी प्रत्याशी के पास न जाकर बीजेपी की तरफ गया। आरएलडी और सपा गठबंधन को सिर्फ मुस्लिम वोट ही हासिल हो सका। आपने साल 2022 के नतीजों का विशाल विश्लेषण समझ लिया। अब बात करते हैं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट पर किस दल को कितने वोट मिले। बीजेपी आरएलडी गठबंधन 85,950, सपा कांग्रेस गठबंधन 84,393, बसपा 42,541। अब जान लेते हैं रामपुर मनिहारन सीट का जातीय समीकरण क्या कहता है। मुस्लिम 90,000, एससी 85,000, गुज्जर 45,000, सैनी समाज 30,000, जाट 20,000, पाल कश्यप 18,000, अन्य 15,000। रामपुर मनिहारन सीट आरक्षित है, इसलिए यहाँ पर एससी वर्ग का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में इस सीट पर मुस्लिम समाज का वोट निर्णायक भूमिका है। इसके अलावा जाट गुज्जर की एकता भी इस सीट पर खेल बदल देती है। पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का वोट भी महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए इस सीट पर ओबीसी और अति पिछड़ा वोट अहम है। सामान्य वर्ग का वोट भी बीजेपी के पाले में दिखता है, लेकिन एससी और मुस्लिम वोट पर सपा कांग्रेस गठबंधन की नजर होगी। पीडीए के माध्यम से सपा ओबीसी में भी सेंध लगाने का प्रयास करेगी। वहीं बीजेपी हिंदुओं के वोट को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है। अब देखना होगा कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती है। आप भी अपनी राय दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।